तक सीमा से अधिक दूर नहीं गया होगा। आज सूर्यास्त से पहले पहले। अखंड भारत की बातें करने वाला अशोक का स्वयं खंड खंड हो जाएगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मैं दोनों आंखों में से एक आंख का चयन कैसे कर सकती हूँ? ईश्वर के लिए ऐसा मत करो। आप और अशोक दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो आपका निर्णय है। मुझे जो निर्णय लेना था मैंने ले लिया है। अब विकल्प तुम्हारे पास है। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि निर्णय आपका होगा। यदि तुम जाना चाहती हो, स्मरण रखना, राजभवन की दहलीज लांघते ही मेरा आपसे और आपके इस नवजात पुत्र से कोई भी संबंध नहीं होगा। आपके बिना पहले भी एक बार मैं जीवित रह चुका हूं। अरे आप इस अवस्था में पहचाना मुझे? जब सरोवर का विश्वास हुआ था, आपने मेरा उपचार किया था, सहायता की थी हमारी। सुनो 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 राजकुमार अशोक को मगध राज से निर्वासित कर दिया गया है। अगर कोई भी उनकी सहायता करता है तो उन्हें देशद्रोही माना जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा। पाटलिपुत्र यहाँ से और कितनी दूर है? आप सीमा के समीप हैं, परंतु यहाँ से अभी बहुत दूर है। मुझे शीघ्र पाटलिपुत्र पहुँचना होगा। अब तक तो पिताजी को ज्ञात भी हो चुका होगा कि मैं भाग चुकी हूँ। तेरी मति मारी गई थी। उसने सौगंध दी और तूने उसे जाने दिया, ये जानते हुए कि मगध शत्रु देश है। राजकुमारी का अकेले जाना इतना जोखिम भरा हो सकता है, इसकी कल्पना भी है तुझे? यदि महाराज ने उसके बारे में पूछा तो क्या उत्तर दूंगी मैं? महाराज, अशोक कहाँ है? बता, कहाँ गया अशोक? वो उस ओर गए हैं। इस ओर? हाँ। क्यों सबको मेरे अशोक के जीवा में कड़वाहट दिखती है? क्यों कोई ये नहीं दिखता कि ये कड़वाहट उस विष का परिणाम है जो उसने अपनों को आहत होने से बचाने के लिए स्वयं धारण किया है। वो जानता है कि ये सत्य रूपी विष यदि वो उगल तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ। और वो चाहता तो स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सत्य सबके सामने कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। अपने पिता को पीड़ा से बचाने के लिए सियाम के सत्य का मूल्य चुका रहा है, और वो अभागा पिता मुझे उस पुत्र की रक्षा करने से रोक रहा है। मुझे पति और पुत्र में किसी एक का चयन करने के लिए बाध्य कर रहा है। क्यों भगवान, क्यों? सत्य के मार्ग पर चलने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है?
आपके पास जल है क्या? मेरे पास तो जल समाप्त हो गया है कुमार, किंतु यहाँ से 20 कोस दूर एक नदी बहती है। परिस्थिति ऐसी है कि यदि मैं सत्य कहती हूँ तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मेरे पुत्र को सबके समझने में भूल कर थी और इसीलिए वो क्रोधित है। लेकिन मैं उसे क्षण में परिवर्तित होते देख नहीं सकती। मैं उसे वो नहीं बनने दूंगी जो उसकी नियति नहीं है। यदि सत्य और धर्म का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सर्वनाश निश्चित है। मुझे अशोक को उसके अंदर के पशु से बचाना होगा, रोकना होगा। कैसे रोकूं इस सर्वनाश को? एक पुत्र का भविष्य सुधारने के लिए दूसरे पुत्र को उसके पिता से, उसके अधिकारों से कैसे वंचित रखूं भगवान? कैसे अपने पति को छोड़कर पति की दहलीज को लाकर बिछा सकती हूँ? मेरी दुविधा दूर कीजिए ईश्वर। मुझे मार्ग दिखाइए, मार्ग दिखाइए मुझे। मुझे उत्तर मिल गया, बात है। मुझे मेरा मार्ग मिल गया। उस कन्या ने मुझको भटका दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि तू बच गया अशोक। तेरी मृत्यु कुछ पल के लिए टल गई, किंतु तू आज ही मरेगा मेरे हाथों से। तो ये आपका अंतिम निर्णय है? कोई भी पत्नी अपने पति को, उसके घर को छोड़कर कभी सुखी नहीं रह सकती। पर जब अपने पुत्र गणेश की रक्षा के लिए पार्वती माता भगवान शिव से रुष्ट हो सकती है, फिर मैं तो मनुष्य हूं। हाँ, माता पार्वती रुष्ट हुई थी क्योंकि महादेव ने उन्हें आभास कराया था, क्योंकि उन्हें विनायक के प्राण इसलिए लेने पड़े क्योंकि अहंकार में आकर वो स्वयं शिव को नहीं पहचान सके। इसलिए विनायक का शीश काटने के पश्चात उन्होंने उस पर गज का शीश लगाया, ये संपूर्ण ज्ञान का प्रतीक। इसी प्रकार मैं अपने पुत्र के अहंकार और दुर्व्यवहार को अनदेखा नहीं कर सकता। कैसे दोषी हूं मैं? शिव ईश्वर और आप मनुष्य, पुत्री कालदर्शी और आपको अंश मात्र भी सत्य ज्ञात नहीं। कौन सा सत्य है जो मुझे ज्ञात नहीं? मैंने जो कुछ भी किया वो उचित किया है। तुम्हें तो मेरा समर्थन करना चाहिए, किंतु पुत्र प्रेम में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें उसका दोष दिखता ही नहीं है। अब तो मुझे विश्वास होने लगा है तुम्हारे इसी अंध प्रेम के कारण अशोक प्रोत्साहित हो गया और चंड में परिवर्तित हो गया। सत्य को प्रमाणने प्रकाश की आवश्यकता होती है। संभवतः मेरे पास सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, पर मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। उनकी जब इच्छा होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आप सत्य देख पाएंगे। किंतु इस समय मैं केवल यही जानती हूँ कि मुझे अपने पुत्र के साथ रहना है। मैं अशोक के पास जा रही हूँ। ठीक है, फिर आज से, इस क्षण से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं।
इसके पश्चात कभी भी अपना मुख मत दिखा। क्या ये मेरा भ्रम है या फिर वास्तविकता? अशोक, 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 तुम ठीक हो? पिता द्वारा की अपमान को अभी भी नहीं भूला। अशोक, अशोक रुको, अशोक मेरी बात सुनो, अशोक, अशोक रुको, मेरी बात तो सुनो जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। अशोक भगवान के लिए भी तुम्हें मेरी सौगंध है, केवल मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। कहाँ चला गया ये धूर्त? थोड़े ही समय में मेरा पूरा संसार परिवर्तित हो गया। तुम आहत हो क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और मेरे पिता ने जो मेरे साथ किया वो उस दुर्व्यवहार के समक्ष कुछ भी नहीं। मैं तो कलिंग में हुए मतभेद को दूर करना चाहता था, कर भी लेता, पर उससे पूर्व वहां सुशीम आ गया और उसने मुझे पाटलिपुत्र पर हुए आक्रमण का समाचार दिया। इस संसार में मैं सब कुछ सह लूंगा, पर अपनी मां का अपमान, और उसके लिए तुम्हारे पिता तो क्या, मैं अपने पिता को भी क्षमा नहीं कर सकता। तो ये सत्य है कि आप राजभवन छोड़कर जा रहे हैं?
प्रतीत होता है कि तुम्हें आभास हो गया कि इस सिंहासन के खेल में तुम विजय नहीं हो पाओगी। काश तुम इसे पहले ही समझ जाती थी, तो आज तुम्हारे अशोक की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। महारानी, भूल तो इंसान से ही होती है, परंतु बुद्धिमान इंसान वो होता है जो अपनी भूल से कुछ सीखता है, उसी भूल को दोबारा नहीं दोहराता। आप और आपके पुत्र की छाया इस भवन में दोबारा नहीं पड़नी चाहिए। और इस बार इन तीनों को बचाने के लिए चाणक्य भी जीवित नहीं होगा। मुझे जाने दीजिए। देखो इसे, कहीं से लगती है अशोक की माँ। वो अशोक जिसके विषय में चाणक्य मरते मरते इतनी बड़ी बड़ी बातें करते गया, कितने बड़े बड़े दावे किए थे उसने। अशोक ये करे, अशोक ऐसा है, अशोक वैसा है, जन जन प्रियदर्शी। मरते दम तक उसका प्रशस्ति गान करता गया वो बुढ़ा। अब देख, उसी अशोक को कितनी सरलता से मैंने कह सकती हो सम्राट के हृदय से, कह सकती हो राजभवन से, कह सकती हो मगध से बाहर पिकवा दिया। मैं तो कहता हूं आचार्य चाणक्य को जीवित रखना चाहिए था, विशेषकर आज का ये दिन देखने के लिए, क्योंकि आज का ये दिन देख के वो स्वयं ही मर जाते हैं। उनके रक्त से अपने हाथ रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसका अर्थ अशोक सत्य कह रहा था। निस्संदेह सत्य कह रहा था अशोक। तेरी संतान झूठ कैसे बोल सकती है? तेरे सुपुत्र की यही तो अच्छाई थी जो उसे ले डूबी। उसके प्रत्येक उचित कार्य को अनुचित बनाने के लिए हमने षड्यंत्र रचा, और तेरे आचार्य चाणक्य की हत्या कर रचयिता मैं ही था। मेरे साथ मेरी मां महामात्य खल्लटक, राजमाता हेलेना और सियामक भी सम्मिलित थे। हम सब ने मिलके मारा है तेरे चाणक्य को, और क्या बताए क्या आनंद आया है इसमें। और यदि चाणक्य नहीं होता तो पहली हत्या करने में इतना आनंद नहीं आता। तो धर्मा सत्य जान लिया, अब बता क्या कर लेगी तू? बता तेरा पुत्र क्या कर लेगा? सत्य क्या है? अशोक की दूसरी दुर्बलता क्या है जानती हो? चाणक्य के प्रति उसका अंधा प्रेम। उसकी तीसरी दुर्बलता है उसका क्रोध, उसकी, और इसी का लाभ उठाते हुए राजमाता ने अशोक को चाणक्य की हत्या के सत्य से अवगत किया, क्योंकि वो जानती थी कि सत्य जानने के पश्चात अशोक क्रोधित हो जाएगा, अपना नियंत्रण खो बैठेगा और स्वयं सुशीम को दंड देने पर आता। और उसने ऐसे ही क्रोध में आकर, आवेश में आकर अपना नियंत्रण खो, अपना धैर्य खोकर उसने अपनी ऐसी दुर्दशा कर दी। अशोक सही होने के बावजूद भी उसे इतना बड़ा दर्द मिला। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। अशोक से उसका स्वप्न छीनकर उसके अधिकार, सिंहासन, सब कुछ उसे निर्वासित कर दिया। अब मुझे तो जाने दो यहाँ से। मैं वचन देती हूँ तुम्हारे मार्ग में हम बाधा कभी नहीं बनेंगे। मैं वचन देती हूँ। मेरे मार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तुझे, क्योंकि अब तक अशोक को यम लोक पहुंचा चुका होगा। नहीं, मेरे पुत्र को मत मारो। सिंहासन के लिए उसके प्राण मत लो। आप तो माँ है, आप तो समझ सकती है। मैं वचन देती हूँ, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी, और ना ही मैं अपने पुत्र को आने दूंगी। मैं वचन देती हूँ।
अपने वचन को स्मरण रखना, क्योंकि भूल से भी तुम अगर पाटलिपुत्र में आने की भूल करती हो मैं वचन देती हूँ, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी और नहीं सम्राट से कोई संपर्क रखूंगी। हमें जाने दो, मेरे पुत्र को मेरी आवश्यकता होगी, मुझे जाने दो, हम पर दया करो। दया देवताओं को शोभा देती है माता धर्मा, दानवों को नहीं।